हेलो दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि आप लोगों को वीडियो के लिए इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। और दरअसल मैं काफी वक्त के बाद हॉस्टल से घर आया था, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अब आप लोगों को और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किंग्समून की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और सॉरी के तौर पर अगर हो सके तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आज शाम तक या कल सुबह सुबह ही अपलोड कर दूंगा। तो चलो अब इस अमेजिंग सी एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ फोरबिडन लैंड में शायू, टिएनमिंग और यूवी उस ड्रैगन थ्रोट केव की ट्रैप से निकल चुके थे, जहां उसी केव में चलते चलते इन्हें दो अलग रास्ते दिखाई देते हैं, जिनमें से एक का नाम था हीरो पाथ और अगले का नाम था किंग पाथ। और यहीं पर कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से टिएनमिंग, यूवी और शायू को अलग अलग रास्ते पर जाना पड़ा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां शायू किंग्स पाथ पर चलते चलते एक बहुत बड़े हाल में आ गया था। यहाँ इस बड़े से हाल में वो एक थ्रोन के पास जाता है, जिस थ्रोन के मैकेनिकल हैंड शायू के पैरों को वहीं पर जकड़ लेते हैं। शायू उस रूम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तभी वो देखता है कि उसके सामने उस थ्रोन से एक बहुत बड़ा बोर्ड गेम निकल कर आ गया था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। शायू उस बोर्ड गेम को अच्छी तरह से देखता है, जिस पर कुछ ब्लैक पीसेस और व्हाइट पीसेस पड़े हुए थे, और साथ ही साथ सेम कलर और सेम अमाउंट के वॉरियर स्टैचूज भी जमीन से निकलकर मैदान में आ जाते हैं। ये सब देखने के बाद शायू कहता है कि ये तो किसी तरह का गो गेम दिख रहा है, और मुझे यकीन नहीं आता कि मोई स्कूल के फाउंडर मुझे यहाँ पर फोरबिडन लैंड में गो गेम खिलवाने के लिए लेकर आए होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि गो गेम एक चेस की तरह की गेम है, जिसमें व्हाइट और ब्लैक पीसीज होते हैं, और जिसकी भी पीसीज एंड तक बोर्ड पे पड़े रहते हैं वही टीम जीत जाती है। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही गेम दिख रही है। शायू को पहले तो ये गेम सीरियस नहीं लग रही थी कि तभी वो साइड पर कुछ लिखी हुई बात पढ़ता है, जिन सेंटेंसेस का मतलब था कि अगर तुम ये गेम जीत गए तो तुम्हें लाइफ मिलेगी, और अगर हार गए तो तुम्हें मौत मिलेगी। ये सब पढ़ने के बाद शायू इन सब को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। जबकि दूसरी तरफ हम मास्टरमैन को भी देखते हैं, जो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। वो सबको बताते हैं कि किंग पाथ को फॉलो करने पर आपको एक बोर्ड गेम खेलनी पड़ती है, जिसको आपको हर हाल में जीतना होगा, तभी आप वहां से जिंदा निकल पाओगे। जो सुनकर मास्टर फैन कहते हैं फिर तो ये काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि शायू इस तरह के वार गेम्स में काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने उसे हर तरह के पैंतरे सिखाए हैं कि कैसे आप अपने दुश्मन को हरा सकते हो। उसकी ये बात सुनकर मास्टरमैन उससे कहते हैं कि यही तो मसला है कि आपने उसे वो गेम सिखाई है, तो इसलिए वो ये जीत नहीं पाएगा। ये बात सुनकर तो मास्टर फैन को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मेरी स्किल्स पर शक कैसे कर सकते हो। मैंने शायू को अच्छी तरह से हमला करना, काबू करना और खत्म करना सिखाया है, वो किसी भी हाल में ये गेम हारेगा नहीं। उनकी ये बात सुनकर मास्टरमैन उन्हें बताते हैं कि आप मिलिट्री स्कूल से है और मैं आपकी काबिलियत पर शक नहीं कर रहा, पर दरअसल वो कोई आम बोर्ड गेम नहीं है। उस बोर्ड गेम को हमारे मोई स्कूल के फाउंडर ने बनाया है, जो कि हमेशा ही जंग और हिंसा के खिलाफ रहे हैं। हमारे मोई स्कूल के दो ही रूल्स हैं, नॉन एग्रेशन और यूनिवर्सल लव। यानी कि जब तक तुम मार दाड़ के बारे में सोचते रहोगे कभी भी तुम ये गेम नहीं जीत सकते। जैसा कि नॉर्मल गेम में अगर आप किसी के पीस को ब्लॉक कर दो तो वो नॉर्मल पीस मारा जाता है, लेकिन हमारी गेम थोड़ी सी अलग है। हमें मार दाड़ पसंद नहीं, तो इसलिए अगर आप किसी पीस को ब्लॉक करते हो तो वो आपकी टीम में आ जाएगा, यानी कि वो अब अपनी टीम के खिलाफ फाइट करेगा, और इस तरह से दुश्मन की ताकत ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएगी। ये सब सुनने के बाद मास्टर फैन उनसे कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं बिला वजह ही गुस्सा हो गया था। तो अब आप ये बताएं कि अगर ये गेम शायू को जीतनी है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा। इस पर मास्टरमैन उन्हें बताते हैं कि शायू को ये बात समझनी होगी कि किसी भी जंग को जीतने के लिए मारदार जरूरी नहीं, आपको बस लोगों के दिलों को जीतना है, जिसके साथ ही अल्टीमेटली आप वो जंग भी जीत जाओगे। इसके बाद हमें शायू का सीन दिखाया जाता है, जिसने उस गेम को खेलना शुरू कर दिया था, और थोड़ी देर खेलने के बाद वो समझ गया था कि मैं यहाँ पर किसी भी पीस को खत्म नहीं कर सकता। अगर मैं अपने पीसेस को दांव पर लगाकर उसके पीसेस को जीतने की कोशिश करूं तो भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि जब भी उसे मौका मिलेगा वो अपने पीसेस को वापस ले सकता है। इसलिए अगर मुझे ये गेम जीतनी है तो यहाँ की 64 के 64 पीसेस को मुझे अपनी तरफ करना होगा। यानी कि वो मास्टरमैन की कही हुई सारी बातें समझ गया था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि हमेशा से शायू फाइटिंग में अच्छा रहा है, और बिना अटैक किए चालाकी के साथ इस गेम को जीतना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हम हीरो पाथ पर टिएनमिंग और यूवी को देखते हैं, जो कि चलते चलते एक ब्रिज तक आ पहुंचे थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, जो देखकर यूवी वहाँ के एक सनलाइट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है। इस मैकेनिज्म की वजह से वहाँ चारों तरफ लाइट फैल गई थी, जिसकी वजह से वहाँ सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये देखकर टिएनमिंग कहता है कि वाओ, मानना पड़ेगा कि मोई स्कूल के फाउंडर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव आदमी थे, जिन्होंने यहाँ पर इतनी कमाल कमाल की चीजें बना डाली। ये सब कहते हुए टिएनमिंग सीधा सीधा आगे चलता जा रहा था, जिसे यूवी पीछे से रोककर कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमें पहले इस जगह को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का भी ट्रैप
मौजूद हो सकता है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हम किसी पिकनिक पर नहीं आए बल्कि फॉरबिडन लैंड में है। जिस पर टिएनमिंग उसे कहता है कि हाँ मैं सब जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस आती जाओ मेरे साथ साथ। अब टिएनमिंग की ऐसी बात सुनकर यूवी भी उसके साथ चलना शुरू कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग किसी तरह के ट्रैप को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को भी ये बात मालूम नहीं होती कि इन लोगों ने किसी तरह के ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया है। यह यूवी टिएनमिंग से कहती है कि इन स्टैचूज पर तो कितनी ज्यादा धूल है, लगता है कि कोई सदियों से यहाँ पर नहीं आया। तभी अचानक उसने अपने पीछे किसी तरह की आहट सुन ली थी, जिसकी वजह से वो डरते हुए पीछे देखना शुरू कर देती है। टिएनमिंग उससे सवाल करता है कि आखिर क्या हो गया, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है। जिस पर यूवी उसे बताती है कि मुझे अभी अभी लगा जैसे कि इन स्टैचूज में से कोई स्टैचू हिला है और मुझे वहां पर कोई आवाज सुनाई दी। उसकी ये बात सुनकर टिएनमिंग उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, और वो आगे जाकर देखना शुरू कर देता है। जिसके फौरन बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। जल्दी से तुम मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि ये एक हीरो पाथ है, कोई चोरों का पाथ नहीं जहाँ तुम चुपके छुपाते हमारा पीछा कर रहे हो। टिएनमिंग को ऐसी बातें करते हुए देखकर यूवी उससे धीरे से पूछती है कि कहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, मुझे भी तो बताओ। उसकी ये बात सुनकर टिएनमिंग उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा और मुझे भी पता है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उस आदमी को क्या पता होगा कि वो मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं, तो इसलिए मैं उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि टिएनमिंग हमारा हीरो कितना ही ज्यादा अक्लमंद है। अब यहाँ पर जब इन लोगों को कोई नहीं दिख रहा था तो टिएनमिंग कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं, चलो आगे चलकर देखते हैं। अब उस ब्रिज पर आगे चलते हुए ये लोग अपने सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू देख लेते हैं, जिसे देखकर टिएनमिंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ किंग पाथ पे हम शायू को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि वो उस गेम को जीत रहा है, लेकिन ये उस सिस्टम की एक चाल थी। वो अपने एक ही पीस से शायू के सारे ब्लैक पीसेस को व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है, जो देखकर शायू काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि आखिर इसने मुझे इतनी आसानी के साथ सरपास कैसे कर लिया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि व्हाइट पीसेस के ज्यादा होने की वजह से शायू के आसपास दीवारों से एरोज निकल कर आ गए थे, जो कि शायू जितनी ज्यादा बार हारता था और उसके ब्लैक पीसेस कम होते जाते थे, उसी तरह ये एरोज भी इसके करीब होते जा रहे थे। यानी कि अगर शायू इसी तरह हारता रहा तो ये एरोज उसे आर पार करके मार डालेंगे। अब हम देखते हैं कि शायू उस गेम को खेलता जा रहा था, जिसके साथ ही साथ वो गेम इंटेंस से इंटेंस होती जा रही थी। शायू लगातार उस सिस्टम से हारता जा रहा था, जिसकी वजह से वो एरोज उसके नजदीक से नजदीक होते जाते हैं और आखिरकार वो एरोज इतने ज्यादा नजदीक आ गए थे कि वो शायू को जख्मी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शायू के कंधे से खून निकलना शुरू हो गया था। और इन्हीं खून के कतरों के साथ शायू अपने पास के उन लम्हों में चला गया था जब वो अपने फादर के साथ मिलकर किन आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। इस जंग में शायू काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया था और इनकी सारी आर्मी भी मारी गई थी, जबकि दूसरी तरफ किन एम्पायर की आर्मी अभी भी खत्म नहीं हुई थी और वो और भी बहुत ज्यादा तादाद में आगे आ रही थी। ये देखकर शायू समझ चुका था कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किन एम्पायर की आर्मी शायू को कुछ नहीं कहती, बल्कि वो इसको इग्नोर करते हुए सीधा उसके फादर को मारने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसका फादर काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर था। और ये लोग अच्छे से जानते थे कि जब तक शायू का फादर यानी जियांग जिंदा है, हम में से कोई भी जीत नहीं सकता। इसलिए पहले ये सब लोग मिलकर शायू के फादर को मारने की कोशिश करते हैं। शायू को ये सब देखते हुए जंग से पहले उसके फादर की कही हुई बात याद आती है, जिसमें उसे उसके फादर ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर मारा जाऊँ और तुम जियांग फैमिली के आखिरी वारिस बचो तो मुझसे वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे और तुम किन एम्पायर को खत्म करके जियांग फैमिली को इसकी इज्जत वापस लुटाओगे। जिस पर शायू उनसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जियांग फैमिली को उसकी इज्जत वापस लुटाऊंगा। ये सुनकर उसके फादर बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ हंसना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सीन उसी जंग में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ जियांग देख रहा था कि उसकी तरफ बहुत ज्यादा बड़ी किन एम्पायर की आर्मी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था और वो उसी तरह खुशी से हंस रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ शायू अपने सोल्जर से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने फादर को बचाना होगा, लेकिन उसके वॉरियर उसे छोड़ नहीं रहे थे और उससे कहते हैं कि तुम अपने फादर को नहीं बचा सकते, अभी के लिए फिलहाल हमें आपको यहाँ से जिंदा निकालना होगा, नहीं तो जियांग फैमिली का बदला लेने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा। अपने पास की ये दर्दनाक मेमोरी याद करने के बाद शायू की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ ही वो खुद से कहता है कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकता क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि शायू ने उस गेम में एक ऐसा इंडोमिनेंट पैटर्न बना लिया था जिसकी वजह से उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन हो, यानी कि उस बोर्ड की एक साइड उसने अपनी ब्लैक पीसी से बदल दी थी, जबकि दूसरी साइड व्हाइट पीसी से भरी हुई थी। और वो कहता है कि अब मेरी बारी है जीतने की, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आज शाम ही बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने कंप्लीट कर लिया तो मैं उसे आज शाम ही अपलोड कर दूंगा, और अगर मैं उसे आज शाम कंप्लीट ना कर पाया तो कल सुबह तो मैं उसे कंफर्म ही अपलोड कर दूंगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि उस एपिसोड में शायू और टिएनमिंग को उसके वो वेपन्स मिलेंगे जो वो अपनी आगे की लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इन दोनों को ही अपना अपना एक बहुत ही खतरनाक वेपन मिलेगा, जो दिखने में कैसे होंगे ये आपको अगले एपिसोड में दिख जाएगा। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर देना ताकि हमारी न्यू वीडियो के
नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।